सबैलाई धन्यवाद छ। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो एकजना के सर हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँले ग्राहकलाई के सम्बोधन गरिदिनु हो भने हामी उहाँलाई NGO और यहाँ पे जितने सारे लोग आए हुए हैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आज इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे है और इसको हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इस माहौल पे भी कर रहे हैं। इसका कारण है कि बाहर में ड्रग्स का जो सेवन है वो थोड़ा ज़्यादा ही है। हम लोग भी इसको लेके हर टाइम परेशानी रहते हैं, हम लोग कोशिश भी करते हैं इसको कितना ढंग से हम लोग बंद कर पाए। लेकिन ये जो दिन है इस दिन का पालन करने का एक ही कारण है कि सब में जागरूकता लाए, अवेयरनेस सबके अंदर में जाए। जैसे एनजीओज भाई बोल रहे थे कि माँ बाबा सोसाइटी सबको इसके ऊपर में काम करना पड़ेगा। अगर हम लोग पहले से ही ये शुरू कब होते हैं, एक बच्चा कब ये ड्रग लेना शुरू करते हो देखते हैं, किसी को कॉपी करते हैं। जब कॉपी करते हो उसको वो एक हीरोइक इमेज उसके सामने में आता है कि जो ड्रग लेता है वो चाहता है मैं इसको कॉपी करूं। हर कोई इसको फॉलो नहीं करते, लेकिन जो फॉलो करते हैं वो भी संख्या में कम नहीं है, बहुत ही होते हैं। तो जो पहले शुरू करते हैं उसको देख के कि अरे बाप रे बाप, ये तो हीरो जैसा दिख रहा है एकदम। लेकिन धीरे धीरे जब इसका आदत पड़ जाते हैं तब पहले वो छोटा मोटा क्राइम शुरू करते हैं। पैसा तो चाहिए, पहले तो भैया जो उसको आदत दिलाया था वो तो फ्री में दे देता है। उसके बाद उसको जब लत लग जाता है वो कोशिश करते हैं छोटा मोटा ये सब क्राइम करना शुरू करते हैं। पहले घर से शुरू करते हैं, फिर सोसाइटी में उसका विस्तार हो जाते हैं, फिर इसका घर में उसका दुकान में ये सब चोरी करना शुरू कर देते हैं। हम लोग जितना सारा चोरी का केस पकड़ते हैं उसका बाहर में देखा है एटलीस्ट 70 to 80% जो जिसको पकड़ते हैं वो ड्रग्स का आदत है उसका। और हम लोग इसको लेके परेशान सबसे ज्यादा रहते हैं। हमारा हर एक जो इंटरनल मीटिंग्स होते हैं पुलिस वाला डिस्ट्रिक्ट में, तो एक बहुत अहम हिस्सा रहते हैं बाहर में कि हम लोग इसको कैसे कर्ब डाउन करें, इसको बंद कैसे करें। तो हम लोग अपना ढंग से पूरा कोशिश कर रहे हैं। बहुत केस भी हम लोग पिछले कुछ महीने में बहुत केस बनाए हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि जो सोसाइटी का समाज है, व्यवसायी लोग है, एनजीओज है, हर एक पेरेंट्स है, हर एक बच्चा है कि इसको कॉपी मत करिए, बहुत ही खतरनाक है। उसका एंड इतना खराब है, हम लोग जब क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं देखते हैं उसको रखना कितना मुश्किल हो जाते हैं। उसको अस्पताल में लाना पड़ता है, फिर उसको कुछ मेडिसिन दिया जाता है, फिर हम लोग उसको लॉकअप में बंद कर पाते हैं। इतना कष्ट होता है उसका। वो जो आदत पड़ गया वो जानते हैं कि इसके बिना कितना कष्ट है, इसलिए इसका आदत छोड़ना भी बहुत कठिन होते हैं। दूसरा अहम बात है, ये एक बड़ा जुर्म है। हम पुलिस में है इसलिए ये भी एक जैसे अवेयरनेस कर रहे हैं ना, तो पूरा कुछ कानून का भी बात बोल देते हैं कि हम लोग देखते हैं कि एक इसके अगेंस्ट में बहुत सारा केसेस है, एक्ट है। जैसे सबसे बड़ा केस है आपका NDPS एक्ट। ये बहुत ही मतलब खतरनाक एक एक्ट है जिसमें आदमी बंद होते हैं तो निकलना बहुत मुश्किल होते हैं, ठीक है ना। और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है और ऐसे बहुत सारा एक्ट्स है जिसके ऊपर में हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग नहीं चाहते कि बाहर का कोई भी भाई दादा या कोई इसमें हम लोग उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई करने का जरूरत पड़े। तो हम सबसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आज से हम लोग आगे का दिन में ड्रग के खिलाफ में सब मिल के लड़ाई करेंगे और कर्शियांग को ड्रग मुक्त करेंगे। ये अंगीकारवाद होते हैं और इसको बोल के हम आज बंद करते हैं। थैंक यू। सृजन सार्की, दिपेन ठकुरी, मेरो सुनिल राई, मेरो दिवङ लामा, सवन तामाङ। र अहिले जस्तो प्रकारको आज है ड्रग्सको एन्टी ड्रग्स भयो है, यस विषयमा हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ? हुन्छ, यो चाहिँ खासमा चाहिँ एन्टी ड्रग्स डे भन्दाखेरि पनि एन्टी ड्रग्स एन्ड ट्राफिकिङ डे चाहिँ 1989 जुन 26 मा भएको थियो हो। अनि यो चाहिँ कहाँबाट भन्दाखेरि चाहिँ युनाइटेड स्टेट्सबाट रेभोल्युसन स्टार्ट भएको जस्तो हो यो होइन। यो हामीले टोटली क्लियर गर्न सकिँदैन एकै दिनमा, तर हामीले मेजर स्टेप्सहरू लिन सक्छ जसमा चाहिँ हामीले पुलिसकोबाट पनि हामी एनजिओ पनि साथमा गर्छौँ, हामी साथ दिनेछौँ होइन। अनि जसरी हामीले
यो डल्लै अब उयो के अरे खरसाङ दार्जिलिङ सबै भेगलाई चाहिँ हामीले सुधार्दै जानुपर्छ। एउटा पाइला मात्रै फर्स्टको स्टेप मात्रै टेप्नुपर्छ, त्यहाँदेखि हामी बिस्तारै चढ्दै जान्छ नि त। अन्त सिधै त हुने काम होइन यो, तर पनि हामी अझै अब उयो गरौँला फ्युचरमा पनि। यस्तो प्रकारले अहिले है पाहाडमा निकै अहिले ड्रग्स सेवनको उयो भएर बिक्री पनि भइरहेछ विदेशमा पनि है। हजुर। यस विषयमा हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ? ए आउनु त तपाईँ भनिदिनु चाहिँ म सत्य काटेन त त्यो त होइन हुन्छ नि भन्दै कन्टेन्टै हुन्छ नि त भन्न भन् भनिदिनु न तपाईँ भन्न खै आउँदैन मलाई पाहाडमा तपाईँको होइन अनि निकै ड्रग्स डिलरहरू पनि बढिरहेको छ है, ड्रग्स लिनेहरू पनि बढिरहेछ है। हजुर, हजुर। उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब उहाँहरूलाई त अब हामीले चाहिँ अब पहिलासँग चाहिँ चिन्नु पऱ्यो राम्रोसँग है, कसरी चाहिँ आउँदैछ अब यहाँ चाहिँ होइन। अब खरसाङमा कसरी आउँदैछ, कहाँबाट ल्याउँदैछ, कोहरूले चाहिँ खाँदैछ, त्यो चाहिँ अलिकति हामीले त अब गर्ने नै छौँ त्यो कुराहरू है। तर पनि अब यसो गाउँको घर छिमेकीहरूले पनि त्यसमा चाहिँ अलिकति याद गरिदिनु भयो भने चाहिँ धेरै नै राम्रो हुन्थ्यो। किनभने अब यो त खालि एनजिओले मात्रै गर्ने काम त होइन, किनभने अब यो त चाप्पामा फैलिसकेको चिजहरू हो है। त्यसैले गर्दा अब सबैले नै यसलाई चाहिँ अब अलिकति सिरियसली लिएर कसैले देखेको मात्रामा भने यसो इन्फर्म गरिदिइहाल्नुहोस्, त्यो चाहिँ झन् राम्रो हुन्थ्यो होला। तर अब जसले चाहिँ अब अहिले खानु हुँदैछ तिनीहरूलाई चाहिँ अब यही नै भन्नु चाहन्छु कि यो चाहिँ राम्रो कुरो होइन है, यो चाहिँ स्लो पोइजन हो। यसले चाहिँ अब आफूलाई मजा दिएर चाहिँ घरलाई चाहिँ अशान्ति बनाउँछ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै प्लिज हाम्रो तर्फबाट अब हाम्रो खरसाङको तर्फबाट चाहिँ प्लिज यो कुरो चाहिँ राम्रो होइन, यसलाई चाहिँ छोडेको नै राम्रो भनेर चाहिँ हामी चाहिँ एउटा प्रार्थना पनि गर्नु चाहन्छौँ उनीहरूलाई है। एउटा रिक्वेस्ट पनि छ हाम्रो तर्फबाट, त्यति नै हो।